हालेलुया। सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। जो वीडियो ऑफ करके आराम से बैठे हैं, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर के स्तुति करेंगे। गाना जब हम गाते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता ही, स्पेशली जब नेपाली गाना गाते हैं, क्योंकि अभी अभी सीख रहे हैं। हमको हिंदी और इंग्लिश में प्रीचिंग करने का आदत है, इसलिए नेपाली अभी अभी गाना बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, लेकिन गाना सब तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो गाना अभी भी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गलती होता ही है, कोई बात नहीं, प्रभु को महिमा सब में। और आज से हम लोग शुरू करते हैं नोवीना, माँ मरियम का नोवीना। आइए हम लोग नोवीना प्रार्थना को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रार्थना जो है प्रिपरेटरी प्रेयर, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद जो मेन नोवीना का प्रार्थना है उसको हम हिंदी में बोलेंगे। फर्स्ट का प्रार्थना हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे और उसके बाद का प्रार्थना हम लोग हिंदी में बोलेंगे। सब कुछ आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। Preparatory prayer. Let us say together. Maria Rosa Mystica, fragrant rose of mysticism, wonderful flower of divine knowledge, of purity and blinding beauty, of brilliant and shining glory, of power and overwhelming love. We kneel before you to pray, to look and to listen, to pray that we should no longer or above all ask only for your gifts, for the salvation of and help for our body and soul, but to pray that we may become like you. To look at you and to inhale your heavenly perfume until we have above all taken something of your immaculate, pure and perfect being into our inner selves. To listen more attentively to every single word of yours, which you have spoken not only in the past, but even more so in the present, more frequently and more imploringly. We do not always want to talk and beg, but to listen and heed what you say, what your picture is already saying and asking us to do. We now want to listen to your quiet motherly voice when it speaks to us so tenderly and consolingly with motherly understanding and concern.
We now want to open our hearts to you so that we remain loyal to your Son's will. We now want to force ourselves not to say again, we have no time, instead to endure your sad glance, even if we should blush and must cast down our eyes in acknowledgement of our many shortcomings. Mary, fragrant rose of mysticism, please help us to take a look inside ourselves and to examine ourselves, how we shall be able to bear your glance and stand firm before you. Help us to know ourselves better, especially in those areas of thought and deed which displease you. Help us to become like you. We promise that we shall try to imitate you. Please help us to work on ourselves, to let your love shine through wherever we may be, but especially for priests and religious. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। एक साथ बोले, आदि पाप रहित उत्पन्न हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर जो तेरे चरण में आए हैं। आज का पहला दिन हम लोग मनन चिंतन करते हैं माँ मरियम के शब्द में, जो माँ मरियम ने जब रोजा मिस्टिका के रूप में उन्होंने दर्शन दिया था, उस समय इन शब्दों को माँ मरियम ने कहा था, प्रार्थना, त्याग और पछतावा। प्रार्थना, त्याग और पछतावा, ये तीन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना, त्याग और पछतावा। कृपया आप अपने ऑडियोस को ऑन मत कीजिए। तो ये तीन माँ मरियम ने शब्द दिए हैं, प्रार्थना, त्याग और पछतावा। हमें अभी ये तीन की बहुत जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना करना है, त्याग करना है, सैक्रिफाइस। जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रार्थना के साथ त्याग भी करना है, सैक्रिफाइस भी करना है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस। अगर हमारी कुछ बुरी आदतें हैं या तो हमें कुछ अशुद्ध खाने पीने का आदत है, उसको त्याग करना है, और उसके साथ और दूसरा किस्म का त्याग। यहाँ दो प्रकार की त्याग है। एक प्रकार का त्याग ऐसा है कि जो हमारा बुरा व्यवहार है, जो हमारा बुरा खान पीन है, उन सभी नशे की आदतों को त्यागना। और दूसरा त्याग है प्रार्थना के साथ त्यागना। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तब फास्टिंग एक प्रकार का त्याग है ना। आप खाना त्याग रहे, एक दिन के लिए या एक मील को आप त्याग रहे, या तो आपको कुछ खाने का पसंद है, बहुत पसंद है, वो आज खाने में बना है, आप वो हृदय में बोल सकते हैं, प्रभु मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। जिस प्रकार से आप चालीसा के समय में करते हैं, जो पसंद है वो नहीं खाते हैं ना, वैसे ही आप खाने के एक समय बोल सकते हैं, प्रभु मुझे ये खाने को बहुत पसंद, लेकिन आज मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी के मन फिराव के लिए, किसी पुरोहित या धर्म बहन के लिए, किसी धर्म समाज के लिए, या किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। ये दो प्रकार का त्याग है। और तीसरा है पछतावा। और पछतावा, पश्चाताप केवल मुंह से नहीं, रोने से नहीं, धोने से नहीं। पछतावा है जीवन को बदलने के लिए, जीवन को बदलना है, जो हम करते हैं उसको बदलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग आइए इसी के
आज के इसी थीम को लेकर के हम लोग यह प्रार्थना एक साथ बोलते हैं। हे माँ मरिया रोजा मिस्टिका, हमारी रक्षा कर कि हम अश्लील और भ्रष्ट ना हो जाएं और हमारे अंदर के भले और बुरे के ज्ञान में हम दृढ़ बने। हमें लड़ाई के लिए ऐसे तैयार कर कि हम जो पवित्र और सत्य है उसे बचा कर रखे। आमीन। हम लोग एक साथ प्रार्थना करें। हे मरिया रोजा मिस्टिका, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। एक साथ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपनी माता को एक अति पवित्र जीवन का उदाहरण और विशेषकर पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक संरक्षिका के रूप में भेजा है। हम तुझे यह कृपा मांगते हैं कि हम दिन पर दिन तेरी माता का नकल कर पवित्र बन सके और सभी पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक मध्यस्थता बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं रोजा मिस्टिका, रोजा मिस्टिका, माँ मरिया रोजा मिस्टिका, जो वो हम देखते हैं उनका जो अपीयरेंस था वो किसको अपीयर हुई, किसको दर्शन दिए? जिसको दर्शन थी उसका नाम था पियरेना गिली। पियरेना गिली मोंटेचेरी नाम के जगह में माता मरिया यह है रोजा मिस्टिका। ये फोटो आपने पहले देखा होगा और कभी कभी आप लोगों ने शायद माँ मरियम की आंखों से खून के आंसू बहते हुए भी देखे होंगे ना। रोजा मिस्टिका ये माता है और ये माता यह संदेश देती है, विशेषकर पुरोहित और धर्म समाजों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाती है। पुरोहित और धर्म समाज के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाती है। तो जब माता मरिया ने सबसे पहली बार उन्होंने दर्शन दिया, हम देखते हैं उन्होंने 1947 में 1947 में सबसे पहले जो पेरिना गिली एक नर्स थी और वही हॉस्पिटल में ही माता मरियम उनके सामने दर्शन देती है और उस समय उन्होंने एक पर्पल कलर का रोब पहना हुआ था, ड्रेस पहना हुआ था, पर्पल कलर का, वायलेट कलर का रोब पहना हुआ था और सफेद वेल पहना था और उनके हृदय में 3 क्या बोलते हैं स्वॉर्ड, जो चाकू ना, 3 चाकू उनके दिल में गड़ा हुआ था। वो उनके आंख में बहुत आंसू थे। इस रूप में माता मरियम सबसे पहले ये फेरिना गिली के पास दर्शन देती है और फिर बाद में जुलाई 13 तारीख को 1947 में जुलाई 13 तारीख को माता मरियम फिर दर्शन देती है। उस समय माता मरियम पूरे सफेद कपड़ा, जो अभी हम लोगों ने फोटो देखा, पूरा सफेद कपड़ा पहनती है और उनके हृदय में 3 फूल है, 3 फूल है और वो 3 फूल कौन कौन से है? सफेद, लाल और पीला। सफेद, लाल और पीला। और माता मरियम आगे बोलती है सफेद फूल का मतलब है प्रार्थना, लाल फूल का मतलब है त्याग और पीले फूल का मतलब है पश्चाताप। और प्रभु हमें इसी के लिए बुलाते, प्रार्थना, त्याग और पश्चाताप। और मां मरियम ने बोला पहली बार जब मैं तुम्हारे सामने दर्शन दी थी, तुमने देखा था मेरे हृदय में 3 चाकू थे। तो ये 3 चाकू का क्या मतलब है? क्या क्या वो 3 चाकू है जो मां मरियम के हृदय को इतना घाव दे रहा है? तो वो 3 चाकू माता मरियम ने कहा, पहला चाकू है द लॉस ऑफ वोकेशंस। पुरोहित, धर्म बहने, धर्म भाइयां, डीकन्स जब छोड़ करके अपनी धार्मिक बुलाहट छोड़ करके जाते हैं, वो पहला माता मरियम के हृदय में
चाकू है। दूसरा दूसरा चाकू माता मरियम बोलती है, nuns and priests who live in deadly sin। पुरोहित, धर्म बहने, धर्म भाई जो बहुत गहरे गहरे आत्ममरु पाप में जीते हैं, जो डेडली सिन में, बहुत बड़े बड़े पापों में जीते, वो माता मरियम के हृदय में दूसरा चाकू है। और तीसरा मां मरियम बोलती है, priests and monks who commit the treason of Judas, giving up vocation, losing faith and becoming enemies of the church। माता मरियम बोलती है कि पुरोहित गण, मंक गण जो जूडस जैसे यीशु को धोखा दे करके अपनी बुलाहट से भाग जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, अपनी बुलाहट छोड़ करके चले जाते हैं, और जाते तो हैं लेकिन वो अपने विश्वास को भी त्याग देते हैं। और केवल विश्वास को नहीं त्यागते, वो कलीसिया के दुश्मन बन जाते। आज हम लोग इंटरनेट में देखेंगे कितने सारे पुरोहित और धर्म बहने जो पहले पुरोहित थे, जो पहले धर्म बहन थे, अभी वो टॉक्स दे रहे हैं, पब्लिक टॉक्स दे रहे हैं कलीसिया के विरुद्ध में, विश्वास के विरुद्ध में। और ये माता मरियम के हृदय में ये 3 चाकू मां मरियम को हृदय में लगा। और मां मरियम बोलती है इनसे, विजनरी को बोलती है कि प्रभु यीशु, परमेश्वर इंसान के, विशेषकर पुरोहितों और धर्म बहनों और जिस चीज को प्रभु ने बुलाया है, उनके पाप देकर के प्रभु को इतना ठेस पहुंचे है कि प्रभु तबाह करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बीच में आई, मां मरियम बोलती, मैं बीच में आई और मैं इस संदेश को लेकर के तुम्हारे पास आती हूँ। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोग पुरोहितों को, धर्म बहनों को केवल दोष लगा रहे हैं, केवल दोष लगा रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को कुछ क्षण सोच करके देखिए, हम कितना उनके लिए प्रार्थना कर, कितना उनके प्रार्थना कर। हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं। जो हमारा बिटर एक्सपीरियंस है वो हम एक दूसरे का साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मन हल्का हो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। लेकिन वो छोड़कर भी हम लोग कितने बुरे बातें कर रहे हैं पुरोहितों के बारे में। कोई सच हो सकता है और कोई सच नहीं भी हो सकता है, और इतने सारे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ज्यादातर मेरे रिट्रीटों में मैंने ये कहा है, अगर हमारे पास, if we have the mouth to criticize a priest, let us have double the mouth to pray for him। अगर हमारे पास एक मुंह है पुरोहितों के विरुद्ध बोलने के लिए, हमारे पास वैसे डबल मुंह होना चाहिए प्रभु के पास उनके लिए प्रार्थना करने, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं पुरोहितों को बचाएगी, हमारी प्रार्थनाएं पुरोहितों को बचाएगी। हम लोग प्रार्थना करें। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म समाजों के लिए, जिस चीज का बुलाहट है उनके लिए कितने लोग प्रार्थना कर। यिर्मयाह का ग्रंथ कहता है, मैंने तुम्हें जन्म से पहले ही माता के गर्भ से ही तुम्हें चुन लिया है। पुरोहितों को, धर्म बहनों को परमेश्वर पहले से ही चुन लेते हैं, पहले से ही set apart for the kingdom of God, set apart to work in his kingdom। परमेश्वर के काम करने के लिए अलग से पहले से ही रखे हुए। और जब हम कहते हैं कि पुरोहित, धर्म बहन होने के बावजूद भी ये पाप में फंसते, पुरोहित होने के बावजूद भी, धर्म बहन होने के बावजूद भी ये कैसे ऐसा कर सकते हैं? हम भूल जाते हैं वो भी इंसान है। हम भूल जाते हैं पुरोहित और धर्म बहन और ब्रदर और डीकन भी इंसान है। हम देखते हैं यीशु का 2 भाग था, क्या? एक ईश्वरीय रूप
और एक मनुष्य रूप, 100% डिवाइन एंड 100% ह्यूमन। यीशु ऐसे थे। और वैसे ही पुरोहित कौन है? यीशु के ही तो प्रतिनिधि है, यीशु का ही तो रिप्रेजेंटेटिव है। और वो भी 100% डिवाइन, प्रभु से वो अधिकार पाते, और 100% ह्यूमन है। वो भी पाप में फंसते हैं। जिस प्रकार से हम में टेम्पटेशन आता है, प्रलोभन आते हैं, उनको भी आता है। अगर कोई पुरोहित पाप में फंस रहा है, मैं उस पुरोहित या धर्म बहन को दोष नहीं दूंगा। दोष किसका है? दोष मेरा और आपका, किसी और का नहीं। अगर कोई पुरोहित, कोई धर्म बहन पाप में फंस रहा है, उनका दोष नहीं, वो मेरा और आपका दोष। क्योंकि मैं और आप प्रतिदिन उन पर हाथ उठा करके दोष लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। क्या हम उनके लिए प्रार्थना करें? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करें? और हम लोग बोलते हैं, अरे ये पुरोहित के लिए तो जितना प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं होगा। क्या हमें परमेश्वर के हाथों पर विश्वास नहीं है? जरूर विश्वास है। आज कितने सारे पुरोहित, कितने सारे धर्म बहन अपने बुलाहट को छोड़ करके जा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं, अरे ये पुरोहित को क्या हुआ, ये धर्म बहन को क्या हुआ, छोड़ के चला गया। लेकिन उसी समय हमें क्या करना है? बात नहीं करनी। उसी समय घुटने टेक करके प्रार्थना करें। उसी समय घुटने टेक करके प्रार्थना करें। कितने लोगों ने पुरोहित और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना की? बहुत कम, बहुत कम। मैं यहां देख रहा हूं पार्टिसिपेंट्स 38 है, वहां से 10 से भी कम है जो रोज पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते। 10 से भी कम है। अपने आप को पूछे, मैंने कितना पुरोहितों और धर्म बहनों के बारे में और उनके विरुद्ध में बोला है, और उसके कंपैरिजन में कितना उनके लिए प्रार्थना किया। हमारा क्रिटिसिज्म, हमारा बात जाएगा इधर ऊपर और हमारी प्रार्थना जाएगी इधर नीचे। क्योंकि हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। क्योंकि पुरोहित के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। जिंदगी भर हमें पुरोहित की जरूरत है। जन्म लेते हैं, बपतिस्मा पुरोहित के हाथ, दृढ़ कड़न संस्कार पुरोहित के, पहला परम प्रसाद यीशु को ग्रहण करना है पुरोहित के हाथ, जीवन में एकदम एक दृढ़, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, शादी करना है पुरोहित के हाथ, और कुछ बीमार है पुरोहित का हाथ का प्रार्थना चाहिए, मरने वाले हैं पुरोहित चाहिए, और केवल मरने वाले हैं तक नहीं, मर गए दफनाने के लिए भी पुरोहित ही चाहिए। सोचिए अगर हमारे पास आज पुरोहित नहीं है तो हमारा क्या होगा? अगर पुरोहित नहीं होते तो हम लोग पवित्र यूकरिस्ट जीवित यीशु को भी ग्रहण नहीं कर पाते। क्योंकि पुरोहित स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक कनेक्शन है। हमें पुरोहितों की जरूरत है। हम प्रार्थना करें, रोज दिन प्रार्थना करें पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए। हम बोले, हे प्रभु, मेरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, मैंने जो कुछ भी पुरोहितों धर्म बहनों के द्वारा झेला क्यों ना हो, प्रभु मेरे अंदर घाव है, लेकिन फिर भी मैं विश्व के सभी पुरोहितों धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्योंकि संसार की मुक्ति के लिए धर्म बहने और विशेषकर पुरोहित के प्रार्थना की जरूरत है, पुरोहित के हाथ की जरूरत है। लेकिन एक फैक्ट है, पुरोहित कभी भी अच्छा नहीं होगा। पुरोहित कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर पुरोहित हाउस विजिटिंग ज्यादा करता है तो हम लोग बोलेंगे ये पुरोहित को ज्यादा घर घूमने का मन। अगर पुरोहित घर विजिट नहीं करेगा, कैसा पुरोहित ये अपने जगह में बैठा रहता है, घर विजिट भी नहीं करता। अगर पुरोहित
अगर पुरोहित सरमन लंबा दे, अरे ये कितना लंबा देता है रे, ऐसा मिस्सा कैसे होगा रे। अगर छुटकारे में छोटा सा सरमन देंगे, ये पुरोहित को तो कुछ नहीं आता इसलिए इतना छोटा सरमन देता है। हर बात में हम लोगों के पास कुछ ना कुछ रीजन है, हाँ या ना? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सही बात है, सही बात है। कुछ ना कुछ पुरोहितों को कभी भी कुछ ही नहीं है, कुछ ना कुछ एक ना एक वो कहीं पर कहीं ना कुछ जरूर है। अगर किसी के साथ ज्यादा बात कर ले, केवल उसी के साथ बात करता है, कम बात किए, ये पुरोहित इतना घमंडी है। हम लोग का प्रार्थना कहाँ है? प्रभु यीशु ने जब एक, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली कौन से विजनरी को, लेकिन एक विजनरी को यीशु ने ये बात कही, जब तुम किसी पुरोहित को पाप में देखोगे, जाकर के उसे कंडेम मत करो, जाकर के उसे भला बुरा मत कहो, उसी समय घुटने टेक करके प्रार्थना कर, उसी समय घुटने टेक करके प्रार्थना। और ये प्रार्थना पुरोहित को बचाएगी। अगर हम खाली कंप्लेन करते रहे, क्या होगा? अंत में वो पुरोहित अपना पुरोहिताई, अपना बुलाहट खो देगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं, वो पुरोहित उस जो भी कमजोरी है, जो भी बुरा है, उसको ओवरकम करेगा और अपनी बुलाहट में और दृढ़ बनता जाएगा। हमें प्रार्थना करना, और यही मैसेज को लेकर के मां मरियम आती है। इन 9 दिनों में हम लोग विशेष करके पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। आज से रोज ये 9 दिन नोवीना तक 10:30 बजे रात को मैं इंग्लिश में हम लोग मां मरियम के आंसुओं के माला की विनती करें। कंपलसरी नहीं है सभी को आने के लिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो जो आप देरी सोते हैं आप आ सकते हैं। जो जल्दी सोते हैं कोई बात नहीं, आप सो जाइए, आना नहीं आना पाप नहीं है, फिक्र मत कीजिए। अगर आप जल्दी सोते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देरी सोते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10:30 बजे से लेकर, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेंगे, 15 मिनट जैसा लगेगा। इंग्लिश में द ब्लड टीयर्स रोजरी, मां मरियम के खून के आंसुओं की रोजरी, क्योंकि मां मरियम रोज खून की आंसू रो रही है हमारे पापों के कारण और पुरोहितों, धर्म बहनों के पापों के कारण। तो इस रोजरी माला विनती के द्वारा हम लोग रोज 10:30 बजे पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस रोजरी माला विनती के द्वारा। लेकिन केवल जो सकते हैं आप आइए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इंग्लिश में करेंगे ये रोजरी माला विनती, क्योंकि हिंदी में अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर किसी के पास हिंदी में है तो आप हिंदी में मुझे भेज सकते हैं, कल से हम हिंदी में कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग आज इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास खाली इंग्लिश में है। और अगर आप मुझे अभी आप हिंदी में भेजेंगे तो मुझे पीपीटी बनाने में समय लगेगा, लेकिन हम लोग अभी इंग्लिश में करेंगे, आज इंग्लिश में करेंगे 10:30 बजे रात को। और हम लोग कल से अगर हिंदी कोई मुझे भेजता है तो हम लोग हिंदी में रोज दिन केवल 15 मिनट ये बोलते हैं मां मरियम के खून के आंसू की रोजरी, क्योंकि मां मरियम खून के आंसू रो रही है। कितनी बार हम देखते हैं ये रोजा मिस्टिका का स्टैच्यू और फोटो, कितना जगह में खून के आंसू रोया रोजा मिस्टिका, क्योंकि मां मरियम के हृदय में ये 3, और केवल 3 नहीं, हमारे भी तो पाप हैं। इतने सारे चाकू हमारे मां मरियम के हृदय में लगे। हम लोग कितना खुश होकर के हम मां मरियम के, वो हमारी माता है बोल करके कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम देखना भूल जाते हैं कितना मां मरियम खून के आंसू रो रही है। देखना भूल जाते हैं कितने कितने चाकू रोज हम मां मरियम के हृदय में डाल रहे हैं, कितने घाव रोज हम यीशु के शरीर में दे रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हम लोग पवित्र आराधना में प्रवेश करेंगे। अभी ये लिंक हम ऑफ करेंगे, 1 मिनट बाद
आप ज्वाइन कीजिएगा, 1 मिनट बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। और याद रखिएगा, जिसके पास टाइम है, इंग्लिश में 10:30 बजे हम लोग माँ मरियम के खून के आंसुओं की रोज़नी माला देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग फिर से